Hello dear students, welcome to my YouTube channel. This is Sunil sir, and this is the second part of the chapter number first. Okay, production of the plants and their management. Now today I am going to explain the basic practices of the crop production. So what is the basic practices by crop production are needed to improve the plant in our field. So the basic practice, the first practices we have to learn here, the preparation of soil. Now the after that we have to learn here sowing. Now the third practice is adding manure and fertilizers. Now after that irrigation is a very important process. We have to also learn in this one point what do you mean by the irrigation and why it is need for the crop productions. Now this is very important for protecting of weeds, protecting from weeds. So why the importance of the protecting from weeds, हमें weeds को protect कर मतलब कि weed से protect करने की need क्यों पड़ी crops को, and what do you mean by weed also here. नाउ द हार्वेस्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, एंड लास्ट टाइम वी हैव टू जो प्रैक्टिस होता है स्टोरेज की प्रैक्टिसेज उसको भी हमें डिस्कस करना. लेट्स सी नाउ टुडे क्लासेस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. ओके नाउ लेट्स सी हियर. नाउ एज वी ऑल नो दैट द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहले हमने दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट प्रैक्टिसेज बाय द फार्मर अप्लाइंग हियर. नाउ द प्रोसेस इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. इन दिस प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, प्लगिंग करते हैं. यू नो दैट प्लगिंग and plugging in the process by which we have to loosening the soil and turning the soil. Okay, now plugging in the process by which we have to loosening the soil and turning the soil, and this is okay. Now look at here why it is very important for us. ये जो पॉइंट हम बोल रहे हैं यहाँ पे, जो प्लगिंग जो है या प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की इम्पोर्टेंस ही क्यों आई आखिर में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो सिंपली यहाँ पे डिस्कस ये होता है, वी हैव टू गेट द आंसर हियर. द लूज सॉइल अलाउ द रूट ऑफ पेनिट्रेट एंड द ब्रीथ इजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल. तो सिंपली जो लूज सॉइल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, रूट्स को ना बहुत नीचे यानी बहुत गहराई तक लेके जा सकते हैं. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थिंग्स कि जो क्रॉप है ना बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो सकता है, बिकॉज ऑफ द रूट्स अगर पेनिट्रेट होंगे बहुत डीप तक हो जाते हैं तो. एंड दिस इज आल्सो हेल्प टू ग्रोथ ऑफ द अर्थवर्म आल्सो. ओके, जब वो डीप तक जाते हैं, रूट डीप तक जाते हैं, तो उस केस में वो क्या होता है, दे अलाउ द वाटर मिनरल्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू दी प्लांट्स आल्सो. तो सिंपली क्या करते हैं, वो रूट क्या करते हैं, ब्रीथ इजली करते हैं. ओके, तो सिंपली दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दैट इज़ द रीजन हम लोग को क्या करना पड़ता है, सॉइल को बहुत लूज करना पड़ता है और टर्निंग करना पड़ता है. एंड लुक एट हियर, द लूज सॉइल आल्सो हेल्प टू ग्रोथ ऑफ द अर्थवर्म एंड द माइक्रोब्स. नाउ लुक एट हियर, दिस इज द आल्सो हेल्प. तो इन दिस केस में क्या होता है कि जो लूज सॉइल होता है ना, वो हेल्प करता है अर्थवर्म को, यानी जो यू ऑल नो दैट द अर्थवर्म इज द फ्रेंड ऑफ फार्मर. यू ऑल नो दैट, इसको हम लोग जानते हैं पहले से कि जो अर्थवर्म होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं वो फार्मर के क्या होते हैं, फ्रेंड होते हैं. वो भी क्या करते हैं, वो भी वही काम करते हैं, लूजिंग करते हैं, सॉइल को लूज करते हैं और टर्न करते हैं, यानी उलट पलट करते हैं. इन दिस केस में क्या होता है कि वो और एक और काम वो करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं ना, सॉइल में ना नमी प्रदान करते हैं. और लुक एट हियर, अगर मॉइस्चर रहेगा तो उस केस में सॉइल क्या होगा, अगर अच्छी क्वालिटी का सॉइल होगा और फर्टाइल होगा तो उस केस में वो क्या होने लगेगा, आपका क्रॉप, हेल्दी क्रॉप्स क्या होगा, ग्रो करेगा. एंड दैट इज़ द रीजन. ये क्या होता है कि जो हमें सॉइल होती है उसे हमें क्या करना पड़ता है, प्रिपरेशन करना पड़ता है बाई प्लगिंग. एंड नाउ लुक एट हियर, प्लगिंग के बाद कभी कभी आप लोग देखते हो कि उसके ऊपर ना क्रम्स के कुछ बड़े बड़े मतलब कि टुकड़े टाइप के लिए क्या होते हैं, लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. तो इस चीज़ों को क्या करना होता है, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम हमें क्या, प्लगिंग के जस्ट बाद हमें क्या करना होता है, तुरंत बाद हमें लेवलिंग करना पड़ता है. एंड दिस इज द आल्सो द पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. ओके, एंड नाउ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी आप देख लो ध्यान से. यहाँ पे जो लेवलिंग करते हैं इससे ये होता है कि जो भी मिनरल्स या जो भी गुड क्वालिटी ऑफ सॉइल्स होते हैं वो आपके इरीगेट नहीं हो पाते हैं. जब वाटर क्या होता है, इरीगेशन के कारण वो मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं. तो इसलिए हमें क्या करना है, सॉइल को क्या करता है, लेवलिंग करना पड़ता है. तो दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट चीज हियर. सो दिस इज द प्रैक्टिसेज बाई विच वी हैव टू प्रिपेयर द सॉइल. ओके, तो सिंपली यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया कि हम लोग क्या क्या मेथड अप्लाई करते हैं, किस किस मेथड के थ्रू, यानी हाउ, यानी व्हाट इज द टूल विच आर अप्लाइड टू प्रिपेयरिंग द सॉइल. So simply they are the applying the preparing the soil is here. The plug is made by the wood or iron. Okay,
तो सिंपली जो बेसिकली जो ट्रेडिशनल टूल्स होते थे उसमें प्लगिंग में सबसे इम्पोर्टेंस था उसके लिए, जिसको हम लोग बोलते थे प्लग। एंड नाउ लुक एट हियर दिस, सी दिस इन पिक्चर हियर। यहाँ पे जो किसान है, जो क्या नाम है कि दोनों गुल्लक के पीछे एक वुड की लकड़ी की एक बांधी हुई है जिसके नीचे तिकोना सा लगा होगा। नाउ लुक एट हियर इन द पिक्चर हियर, दिस इज़ द प्लग। ओके, दिस इज़ द प्लग। नाउ ये जो पोर्शन जो है आपके, जस्ट वेट यस, ये जो पोर्शन है आपका, ये दोनों जो पोर्शन है ये आपके ना क्या होते हैं कि जो एनिमल होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, वो बंधा होता है, वो आगे की ओर खिसकता है, और ये जो होता है ये किसान क्या करता है, उसको पुश करता है, और ये जो नक होता है जिसके कारण क्या होता है कि वो जो सॉइल होती है वो क्या होती है, टर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है और लूज़ करना, टूटना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एंड नाउ दिस इज़ द सेकेंड ट्रेडिशनल मेथड। इसका भी यूज हम लोग करते हैं, क्या नाम है कि हम लोग एक प्रकार से लूजिंग करने में सॉइल में। लेकिन आज का जो मॉडर्न कल्टीवेटर है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, लुक एट हियर। ये क्या करता है, बहुत टाइम एफिशिएंसी करता है, टाइम भी बचाता है, और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जो फील्ड होता है उसको क्या करता है, कल्टीवेट कर सकता है। ठीक है, उनके सॉइल्स को क्या करता है, तोड़ सकता है। एंड दैट इज़ द रीज़न इस आज की डेट में ज़्यादातर जो फार्मर होते हैं वो मॉडर्न कल्टीवेटर का यूज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो दिस इज़ द वे। इसमें हमने पढ़ा व्हाट डू मीन बाय द व्हाट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसका मतलब क्या होता है, एंड हाउ वी हैव टू टेक द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आपका जो लेवलिंग होता है और क्या नाम है कि प्लगिंग होता है। व्हाट डू मीन बाय द प्लगिंग एंड लेवलिंग, वी हैव टू आल्सो डिस्कस हियर, एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, व्हाई प्लगिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो सिंपली हमने ये भी देखा कि प्लगिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर लूज सॉइल होगा तो उस केस में हमारे मतलब कि बहुत सारे चीज़ें हमने बताई हैं कि जो रूट्स होगा वो बहुत गहराई तक जा सकता है, और वो क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है और ब्रीथ कर सकता है प्लांट। ठीक है ना, और वो ऑब्टेन कर सकता है मिनरल फ्रॉम दी सॉइल आल्सो। एंड लूजिंग सॉइल गेट मॉइस्चर आल्सो। तो मॉइस्चर वो नमी बनाए रखने के लिए क्या होते हैं, उसके अंदर मतलब कि अर्थवर्म और माइक्रोब क्या होते हैं, ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे एक प्रकार से क्रॉप को और ज़्यादा हेल्दी बनाए रखते हैं। ठीक है, और पानी ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग्स इज हियर, नाउ वी हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट प्रैक्टिसेज। लुक एट हियर, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रैक्टिसेज हियर, look, the next practice is here, the sowing and quality of seed. So in this we have to discuss about the sowing and quality of seed. So what do you mean by the sowing? Sowing is the process of planting the seeds into the soil. Are you getting my point? यहाँ पे जो sowing एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सीड्स को प्लांटिंग करते हैं सॉइल के अंदर। ठीक है ना, तो इस केस में हमें क्या करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोविंग बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द सोविंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड इन द सॉइल। सो लुक एट हियर, क्या होता है कि क्या हम डायरेक्टली मार्केट से सीड लाते हैं और उसे हम क्या करते हैं, सो करना स्टार्ट कर देते हैं सॉइल में? क्या ऐसा करते हैं? नहीं, इसके लिए क्या होगा, कुछ प्रोसेस होंगे। नाउ लुक एट हियर, हम लोग क्या करते हैं, पहले के डेट में जो फार्मर होते थे वो लोग क्या करते थे, डायरेक्टली सेपरेट करते, मतलब कि उसको स्प्रेड कर देते, छिड़काव कर देते थे सीड्स का। ठीक है ना, डायरेक्टली वो रैंडमली उसको क्या करते, स्प्रेड करना स्टार्ट कर देते थे हाथों से। ओके, सो इन दिस केस में होता क्या था कि पहले तो क्या होता था कि रैंडमली क्या होता है, प्लांट कहीं ना कहीं ग्रो कर जाते थे। ये मेथड बहुत गंदा मेथड था, जो कि ट्रेडिशनल में बहुत पुराना मेथड यूज किया जाता था। नो, आफ्टर दैट एक और पॉइंट आती थी कि बिना जांचे परखे हम सीड्स को क्या करते, रैंडमली क्या करते, थ्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, वो कहीं भी जाके ग्रो करना स्टार्ट हो जाता था। तो इस केस में होता क्या था कि कुछ क्वालिटी जो सीड के बहुत गंदे होते थे, जिसके कारण वो क्रॉप ग्रो करता ही नहीं था और फली आती ही नहीं थी उसके अंदर। तो इस तरीके से किसानों की बहुत सारी मेहनत बेकार हो जाती थी। तो इसमें क्या होता था, सबसे पहले क्या किया गया कि जो सीड्स होते थे ना, वो गुड क्वालिटी ऑफ जो सीड होते थे, हेल्दी सीड, उसको क्या किया गया, पहले सेलेक्ट करने की बात आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें गुड क्वालिटी सोइंग से जो पहला प्रोसेस आया यहाँ पे अप्लाई हुआ, सिलेक्शन ऑफ सीड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिलेक्शन ऑफ सीड। सो सिलेक्शन ऑफ सीड में हुआ गया यहाँ पे, तो सिलेक्शन ऑफ सीड में जो प्रोसेस अप्लाई किया गया, ये क्या अप्लाई किया गया होगा? सो सिलेक्शन ऑफ गुड सीड इज डन बाय पुटिंग द सीड इनटू द वाटर। सो लुक एट हियर, यहाँ पे इंपॉर्टेंस पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे कि जो सिलेक्शन ऑफ सीड जो है वो किया गया पुटिंग द सीड इनटू द वाटर। हाउ? ओके, तो ये कैसे किया गया यहाँ पे? सबसे पहले इसको एक प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर पानी लेंगे
और एक मुट्ठी हम लोग क्या लेंगे, सीड्स लेंगे, और वो सीड्स को उस बीकर के अंदर डालने की कोशिश करेंगे, और डालेंगे जब तो उस केस में हम देखेंगे कि कुछ सम ऑफ द सीड्स जो होते हैं वो सिंक कर जाएंगे, ठीक है ना, सिंक टू दी बॉटम, यानी सिंक कर जाएंगे बॉटम पे, पूरी बॉटम लेयर पे आ जाएंगे। तो उस केस में और कुछ ऐसे सीड आपको दिखेंगे जो क्या होंगे, पानी में तैरते रहेंगे। तो उस केस में जो सीड पानी में तैरते रहते हैं, हम एज्यूम करेंगे कि वो सीड ना हल्के हैं, वो वेट में क्या होंगे, हल्के होंगे। और जो सीड क्या होना कि पानी में डूब जाते हैं, यानी सिंक कर जाते हैं बॉटम पे, उस सीड को हम क्या एज्यूम करेंगे, ये सीड क्या होते हैं, थोड़े भारी हैं एज कम्पेयर टू दी जो फ्लोटिंग सीड है, ठीक है। तो इस केस में हमें ये भी समझ में आता है कि दिस सीड आर हॉलो इनटू द इनर सेल, ओके। जो तैरते रहते हैं वो सीड क्या है, हॉलो है, इसके कारण वो हल्के हैं, और हल्के होने के कारण वो क्या हो रहे हैं, तैर रहे हैं। तो इस केस में हम ये भी बता सकते हैं जो हॉलो सीड आर नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ सीड। तो इस केस में हम यहाँ पे टिस कर सकते हैं, हम इस तरीके से सिलेक्शन करते हैं। नाउ लास्ट टाइम वी हैव टू डिस्कस हियर, तो अब इस चीज़ को हमने सेलेक्ट तो कर लिया, अब आते हैं कि क्वालिटी ऑफ सीड्स को हम कैसे उसको मतलब कि शो करेंगे। तो देयर आर टू मेथड, seed become hollow and float under the water. Look at here, there the point is also noted down here, the dead and damaged seeds become hollow, and that is the reason, that's why it is a float on water, whereas good seeds sink. Okay, now let's see the what is the process is here sowing. There is two process, traditional tools and the modern. This is the modern tools. Okay, now let's see the first we have to discuss here about the traditional tools. So what is the traditional tools here? Before advantage of the modern agricultural machinery, traditional tools are used by the farmer. First of all, वो क्या करते हैं, ट्रेडिशनल टूल यूज बाय द, जो हमने पहले बोला था कि वो पहले स्प्रेड कर देते थे, बहुत ही पहले करते थे, लेकिन आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वो क्या हुआ कि ट्रेडिशनल टूल्स का अप्लाई करने लगे, जिसमें वो लोग यूज करने लगे फनल का। अब फनल को क्या करते हैं, नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे फनल है, दिस इज द फनल, जस्ट वेट आई एम मार्किंग हियर, दिस इज द फनल, और इस फनल का यूज कर रहे हैं टूल्स के थ्रू। और ये क्या कर रहे हैं, फनल से 2-3 ट्यूब्स मतलब कि साफ एंड्स, लुक करिए, ये पाइप है, रॉड लगा हुआ है, और ये क्या है, सॉइल्स के अंदर जाता है, और उसमें 2-3 सीड एंट्री करती चली जाती है, और इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। और ये एक बहुत ही मतलब कि क्या कह सकते हैं कि इसमें डिस्टर्बेंस मतलब ये तो होता है कि मतलब कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, और उसके साथ साथ इसमें हम क्या होता है कि मैनर में हम लोग क्या करते हैं, सीड्स को ग्रो नहीं करा पाते हैं, सीड को प्लेस बाय प्लेस हम लोग उसको फिक्स नहीं करा पाते हैं सॉइल के अंदर। और इसमें क्या होता है कि वो ज़्यादा गहराई तक सीड जाते भी नहीं है, और इससे होता क्या है कि कुछ सीड होते हैं जो कि इंसेक्ट के द्वारा खा लिए जाते हैं, मतलब कि एनिमल्स के द्वारा खा लिए जाते हैं, कुछ सीड क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और मतलब कि उसमें एक यूनिफॉर्मली वो क्या होता है, डिस्टेंस में वो क्या होता है कि मतलब कि सीड्स शो भी नहीं किए होते हैं। तो इस केस में इस चीज़ों को अप्लाई के अलावा अब हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं सीड ड्रिल्स का। नाउ द सीड ड्रिल इज व्हाट, लुक एट हियर, सीड ड्रिल्स आर द यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। जो सीड ड्रिल्स होता है, नाउ लुक एट दिस इज द सीड ड्रिल्स। जो सीड ड्रिल्स होता है मशीन, वो क्या करता है कि आपका सोइंग के लिए यूज होता है, जिसमें हम इंश्योर होते हैं कि जो सीड्स होंगे आर सोन यूनिफॉर्मली। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि हम इंश्योर हो जाते हैं कि जो सीड्स होगा वो यूनिफॉर्मली क्या होगा, शोन होगा एट अ पार्टिकुलर डेप्थ, यानी एक पार्टिकुलर गहराई में जाएगा। एंड यू ऑल नो दैट अगर पार्टिकुलर गहराई में जाएगा तो वो क्या होगा, सीड ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने के चांसेस बनेंगे उसके। और ये भी होता है कि एक यूनिफॉर्मली वे में रहता है, तो वो बहुत ही एक उन दोनों 2-3 सीड के बीच में क्या होता है, गैप यानी डिस्टेंस होता है। और डिस्टेंस होने के कारण क्या होता है कि वो प्लांट में जल्दी ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उसको क्या मिलता है कि एक मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्हें एक दूसरे से फाइट नहीं करनी पड़ती है, फॉर कंपटीशन नहीं करना पड़ता है फॉर वाटर, मिनरल एंड सनलाइट, ठीक है। बिकॉज अगर एक दूसरे सीड एक दूसरे के साथ आसपास होंगे तो उस केस में उन्हें क्या करना पड़ेगा, कंपटीट करना पड़ेगा, और जो उसमें गुड क्वालिटी ऑफ प्लांट होगा वो ग्रो कर जाएगा, और सबके सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसकी सब चीज़ों से बचाने के लिए हमें आज की डेट में सीड ड्रिल का यूज करना होता है, जिससे सीड्स क्या होते हैं, एक पार्टिकुलर एक कंटिन्यूटी एक मतलब कि एक यूनिफॉर्मली डेप्थ में जाते हैं पहले तो, ठीक है। कंटिन्यूटी उनके अंदर डेप्थ होता है, यानी हर एक सीड्स होता है एक प्रॉपर गहराई में जाता है और ग्रो करने के लिए होता है, तैयार होता है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है कि एक डिस्टेंस होता है, एक पार्टिकुलर डिस्टेंस, एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है, एक मैनर वाइज डिस्टेंस होता है, और एक रोज़ एक कॉलम में वो क्या होते हैं, ग्रो करना स्टार्ट होते हैं प्लांट। तो दिस इज़ द वे बाई बीजिंग, दिस इज़ द व्हाट हैपन हियर। इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सीड ड्रिल मशीन का यूज करते हैं आज के मॉडर्न डे में, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट हियर,
तो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या करना है, मैन्योर फर्टिलाइजर पढ़ना है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने 2 चीज़ें पढ़ी यहाँ पे बेसिक प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स में। पहले बेसिक प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप में पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ा, और दूसरा हमने क्या पढ़ा, सोइंग एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने ये भी पढ़ा कि वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, सोइंग ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट, ये हमने पढ़ा था। एंड व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड दिस, ये हमने पढ़ लिया था। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था ये भी पॉइंट कि व्हाट इज प्लगिंग, ये प्लगिंग का मतलब क्या होता है, एंड वाइट वेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, एंड दूसरा चीज़ हमने पढ़ा था क्या क्या इंपॉर्टेंट टूल्स इसके लिए यूज होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। एंड नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सोइंग। अब सोइंग का मतलब क्या था ये पढ़ा था हमने। एंड हाउ इट इज़ सेलेक्टेड बाय द सीड, हाउ इट सेलेक्टेड ऑफ सीड्स, हाउ सिलेक्शन ऑफ सीड कैसे होते हैं उसको हमने डिस्कस करा। एंड व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल मैथड विच इज़ व्हाट इज़ द मैथड बाय अप्लाइंग फॉर सोइंग हियर। So first we have to apply the traditional tools like funnel here. And what is the disadvantage of the funnel, देखो disadvantage of the funnel यहाँ पे दिया हुआ है, look at it, ये सब आप लोग को नोट करना है। यहाँ पे one seed put into the funnel and they would go to the toes into having the soft ends. एंड इसके डिसएडवांटेज के मतलब एडवांटेज नहीं कर सकते हैं, मतलब क्या इनके मतलब की तरीके थे करने के, और क्या आपका मतलब कि आपका सीड ड्रिल्स का था। ये दोनों के मेथड यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको भी आप लोग क्या करना है, लर्न कर लेना। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। So in my next video we have to discuss about the adding and fertilizer and manuring. Okay, so bye bye dear students, keep watching.